यहाँ से निकल सकते हैं। ये हमें किसी नदी तक ले जाएगा और नदी के किनारे हमें बस्तियां मिलेंगी। लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं, पहले इस नजारे का मजा लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। संभल कर आना, यहाँ काफी फिसलन है। गुफा से मुझे बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन अगर फिर से जंगल में गया तो वहाँ छिपे खतरों का सामना करना होगा। मैं अभी बोर्नियो में हूँ और दुनिया के एक बेहद खतरनाक जंगल से जूझ रहा हूँ। गुफा से बाहर निकलकर मैं पानी के एक सोते तक पहुँच गया हूँ, लेकिन दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये 40 फुट का झरना मेरा रास्ता रोक रहा है। वहाँ बादल भी घिरने लगे हैं, किसी तरह से वहाँ नीचे तक जाना होगा। अगर अभी बारिश होने लगी तो नीचे उतरने में मुझे 10 गुना ज्यादा परेशानी होगी। चलो उस तरफ से चलते हैं, जरा आराम से। ये एक जड़ों का सिस्टम है, ये किसी गिरे हुए पेड़ की जड़ें हैं और देखिए बिल्कुल नीचे तक गई हैं। मैं इन पेड़ों के सहारे नीचे तक पहुंच सकता हूं। मैं पहले इन जड़ों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता हूं। ये शायद हाल ही में हुए लैंडस्लाइड से गिरे हैं। यही वो वजह है जो इन जंगलों को इतना खूबसूरत और खतरनाक बनाती हैं। पानी में बहुत से वायरस और माइक्रोब्स होते हैं, इसीलिए हाइकिंग पर जाने के दौरान हमेशा पानी साफ करने वाली गोलियां ले जाइए। पर कभी कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती। उन्हें हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। अगर ये चीजें साथ में हुई तो जानलेवा हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक के लिए जरूरी नहीं कि आपको भटके हुए कई दिन हो गए हों। हर साल हाइकर कम पानी पीने की वजह से भी मारे जाते हैं। अब मुझे अपने पेट को ठीक करने वाली कोई चीज ढूंढनी होगी। जंगल आपको बीमार बना सकता है, पर इसका इलाज भी बता सकता है, बशर्ते आपको उसकी पहचान हो। जंगल में मिल्क ट्री नाम का एक पेड़ होता है। इसका सत खराब पेट के लिए वाकई अच्छा होता है। इसकी अलग ही पहचान में आने वाली नुकीली कोंपलें होती हैं और इसमें दूध जैसा सफेद रस होता है। मैंने कैंप से करीब 800 मीटर ऊपर ऐसा एक पेड़ देखा था। बस अब मुझे वहां पहुंचकर उसे ढूंढना होगा। इस तरह से चढ़कर ही मैं जल्द से जल्द ऊपर पहुंच पाऊंगा। शरीर में ताकत नहीं है, पर मैं जंगल में भटकते हुए आधा घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता। शुक्र है इस चट्टान पर पकड़ने की कई जगहें हैं, लेकिन एक बार फिर अब मुझे वो पेड़ ढूंढना है। हमारे इस्तेमाल की करीब आधी दवाइयां रेन फॉरेस्ट के पौधों से ही बनाई जाती हैं। पेन किलर आइब्यूप्रोफेन को मंकी लैडर ट्री कहलाने वाली इस बेल से निकाला गया था। बस जाहिर है कि आपको ये पता होना चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हैं, और मैं इसे ढूंढ रहा हूं। ये एक छोटा सा मिल्क ट्री लग रहा है और इसे कुदरती मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। ये पेट के लिए वाकई अच्छा हो। इस छोटे पेड़ के पास ही एक बड़ा मिल्क ट्री भी है, जिसकी छाल अलग ही है। ये दिखने में आमी कैमोफ्लेज जैसी लगती है। आमतौर पर आपको ऐसे दुधिया रस वाले पौधों को खाने से बचना चाहिए, ये इसके जहरीले होने की निशानी है। पर मैं जानता हूं कि ये पेड़ जहरीला नहीं है। ये एक तरह का लेटेक्स है और यह आपके पेट को ठीक करता है। कमाल है, इसका स्वाद बहुत ही क्रीमी है। मेरी हालत जल्दी से ठीक होनी चाहिए, वरना आगे जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना करना मेरे लिए मुश्किल साबित होगा। मैं नहीं जानता मैंने कितनी दूरी तय की है, पर लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन इससे थकावट भी हो रही है और दूरियां तय करने में काफी लंबा वक्त भी लग रहा है। पेट खराब होने से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है और मैंने पिछले 2 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। मैं जानता हूं कि जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी छा जाता है, इसीलिए मुझे कैंप और खाना ढूंढना होगा। मैं ये भी जानता हूं कि आज मैंने ज्यादा फासला तय नहीं किया, इसीलिए मुझे जंगल में एक और रात बितानी होगी।
मैं यहाँ पर कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने वाला हूँ और इस काम के लिए ये अच्छा वक्त है क्योंकि मैं जिन मछलियों को ढूंढ रहा हूँ वो रात के वक्त काफी सुस्त होती हैं। खाने का इंतजाम तो हो गया पर आज दावत नहीं होगी, बस इसे आप मामूली खाना कह सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने जोश को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बस आग जलाकर कुछ अच्छा खाने से ही जोश बढ़ जाता है। पिछले करीब 1.5 किलोमीटर के दौरान इलाके में काफी बदलाव आया है। जमीन समतल हो गई है और नदी चौड़ी। अब मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ और किनारे पर पानी भरा हुआ है। अब मैं एक बहुत ही अच्छी नदी के किनारे पर हूँ और शायद यही मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगी। अगर मैं धारा के नीचे की तरफ बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकालूं तो शायद मैं किसी गांव या बस्ती या समंदर तक पहुंचूंगा। और मुझे काफी उम्मीद है कि आज रात मैं किसी गर्म और आरामदेह बिस्तर में सोऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस नदी का सफर तय करना होगा और ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है राफ्ट के जरिए। तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं एक बहुत ही आसान सा राफ्ट बनाने की कोशिश करूंगा और उसे तैरने में मदद करेगा ये बालसा का पेड़। इससे अक्सर मॉडल्स बनाए जाते हैं। क्यों महसूस कर रहा हूं?